हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के उन अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, सन 2015, 16 और सन 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न है, हरित क्रांति की कोई दो विशेषताएं लिखिए। हरित क्रांति जब आई थी तो उसकी दो विशेषताएं क्या थी। सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा, कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाना। सबसे पहला उत्तर क्या है, कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाना। और दूसरा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। इस तरह से इस प्रश्न का सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गहन जीविका कृषि से क्या आशय है। और यह प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है सन 2013 की परीक्षा में। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूमि के छोटे टुकड़े पर अधिकतम श्रम, पूंजी, सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन पाने के लिए की जाने वाली खेती गहन जीविका कृषि कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, जब अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में और भूमि की कमी हो जाती है, वहीं पर आप भूमि के छोटे से टुकड़े में जब अधिक श्रम करते हैं, अधिक पूंजी लगाते हैं और अधिक सिंचाई करते हैं या अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक फसल उगाने का प्रयास करते हैं या अधिक फसल का उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, गहन जीविका कृषि। क्या कहलाती है ऐसी कृषि? गहन जीविका कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2017 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रश्न है, मुद्रा दायनी फसलों से क्या तात्पर्य है। और प्रश्न का अर्थ क्या है कि मुद्रा दायनी यानी किन फसलों से हमें मुद्रा या पैसा प्राप्त होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि वह फसलें जिनका व्यावसायिक महत्व अधिक होता है तथा जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, मुद्रा दायनी फसलें कही जाती हैं। और जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, रबड़ इत्यादि, उन फसलों को मुद्रा दायनी फसलें कहा जाता है जिनका व्यावसायिक महत्व अधिक होता है और जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्या कहलाती हैं? मुद्रा दायनी फसलें कहलाती हैं। जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, रबड़ इत्यादि क्या हैं? मुद्रा दायनी फसलें हैं। अगला प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, गहन कृषि पर टिप्पणी लिखिए। गहन कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जिन राष्ट्रों में जनसंख्या की अपेक्षा कृषि योग्य भूमि कम है। कहने का अर्थ है, जिन राष्ट्रों में जनसंख्या अधिक है और कृषि करने वाली भूमि कम है, वहाँ गहन यानी सघन कृषि का प्रचलन अधिक हुआ है। वहाँ पर सघन या गहन कृषि का प्रचलन क्या हुआ है? अधिक हुआ है। और इस प्रकार की कृषि में छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर अधिक बीज, खाद तथा श्रम लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि में खेतों से वर्ष में कई फसलें प्राप्त की जाती हैं। और इसे ही क्या कहते हैं, या यह क्या कहलाती है? गहन कृषि कहलाती है। और अगला प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा 2019 में आ चुका है, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2019 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। आप देख सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड से क्या आशय है या ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में दुग्ध विकास के लिए संचालित योजना ऑपरेशन फ्लड कहलाती है। क्या कहलाती है? दुग्ध विकास यानी दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए
उसी से संबंधित जो योजना होती है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत की कौन सी प्रमुख रेशेदार फसलें हैं? और 2012 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और उत्तर क्या हो जाएगा कि कपास और जूट भारत की प्रमुख 2 रेशेदार फसलें हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 2 नकदी फसलों का उल्लेख कीजिए। 2018 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा कपास और दूसरी फसल कौन सी है? गन्ना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2014 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में आया है कि भारत की 2 प्रमुख व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चाय और दूसरी फसल कौन सी है? जूट है। अगला प्रश्न है, 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया है कि रबी की किसी एक फसल का नाम लिखिए और उसके बोने के समय का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं रबी की एक फसल है और इसके बोने का समय क्या है? अक्टूबर और नवंबर, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच यह गेहूं बो जाता है या इसकी बुआई हो जाती है। अक्टूबर से नवंबर तक गेहूं की बुआई होती रहती है और यह गेहूं रबी की फसल के अंतर्गत आता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आप कमेंट कीजिए कि आपको आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी से संबंधित जो कि आपकी क्लास 10th की हिंदी है या क्लास 12th की हिंदी है, इससे संबंधित जो गद्य खंड होता है और जो पद्य खंड होता है और क्लास 12th का भी गद्य और पद्य खंड और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित और चित्रकला यानी आर्ट से संबंधित, ड्राइंग से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हैं। आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं और आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।